So the first strategy, what we are going to do and what we are going to learn is part of the morning opening. So that strategy, okay, the strategy is called as the 9:15 strategy. 9:15 strategy है, ओके 9:15 स्ट्रैटेजी जो है हमारा, 9:15 स्ट्रैटेजी जो है सवेरे खुलते खुलते ही कैसे काम करना है. व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज विच वी हैव राइट इन द मॉर्निंग? व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज विच वी हैव राइट इन द मॉर्निंग? कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज विच वी हैव राइट इन द मॉर्निंग? Right in the morning, yes, right in the morning we find that we are unable to look at the markets and we are unable to, we are little confused. So this 9:15 strategy जो है कि हमारा पहला strategy है, हम इंट्राडे के बारे में भी बात करने वाले हैं, मल्टीडे के बारे में भी बात करने वाले हैं. अगर आप इंट्राडे नहीं कर रहे हैं तो डोंट वरी, पे अटेंशन ऑन द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच आर कवर्ड हियर. ठीक है. एंड I want all of you to keep your eyes and ears open and concentrate on this strategy. So what is this strategy about? This strategy is about when the market opens. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा माइंड ब्लैंक रहता है, करेक्ट? तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू कंसिडर एंड व्हाट डू वी डू. सो व्हाट इज आवर रूल्स? हमारा फिलोसफी क्या है? व्हाट इज आवर फिलोसफी? यस फ्रेंड्स, व्हाट इज आवर फिलोसफी? Come on. Please type on the chat. What is our philosophy? ICE philosophy, right? ICE philosophy. So ICE philosophy में होता क्या है? Identification, confirmation, identification, confirmation, execution. Clear? ये सारी चीजें होते हैं हमारे आइडेंटिफिकेशन, कंफर्मेशन, एग्जीक्यूशन. तो पहला हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन पर ध्यान देंगे. तो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? Identification is you are going to take the high and low, all right, and you are going to compare it with the open, all right. तो यहाँ पर हम ओपन को कंपेयर करेंगे हाई के साथ, ओपन को कंपेयर करेंगे लो के साथ. तो जैसे ही मार्केट खुलता है, ओके, जैसे ही मार्केट खुलता है, सो यू आर गोइंग टू टेक द ओपन, यू आर गोइंग टू टेक द हाई फर्स्ट. You are going to take the open and you are going to take the high. So open and high you are going to consider, right? Open and high you are going to consider and you are going to find out what is the value. And if the value are quite close to each other, so when open is almost equal to the high, what does it mean? यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बन गया. तो यहां से आपका एक्सपेक्टेशन है प्राइस विल गो डाउन. इन द सेम वे, अगर ओपन और लो इज ऑलमोस्ट एट द सेम प्लेस, तो आपका बेस बन गया और यहां से प्राइस ऊपर जाने की संभावना है. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? गिव मी अ थम्स अप. इधर आपका ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम रहा है और जिसकी वजह से प्राइस नीचे जाने की संभावना है. ओपन और लो इफ इट इज द सेम, that means the chance of the prices to go up is high. So this is still part of our identification mechanism. Now उसके बाद हम क्या करेंगे? हम सेलेक्ट करेंगे वो स्टॉक्स जो 1% गेन हो चुके हैं फ्रॉम द ओपनिंग. ओके, so now you will take a trade only after it is 1% up after opening. So once you get this setup, इसके बाद 1% होना चाहिए. क्यों? ताकि उसमें हमें पता चले कि there is participation. We want participation happening in that stock. So at least 1% movement should happen. How many of you got this? Give me a thumbs up. तो 1% तो होना चाहिए. Then you have got an idea कि चलो this is move, this is good to move, I can participate. Right? Now having said that, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया. उसके बाद आता है हमारा कंफर्मेशन. ओके, सो कंफर्मेशन में क्या करेंगे?
कंफर्मेशन में हम फिबोनाची पिवट यूज करेंगे। सबको याद है फिबोनाची पिवट? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? नॉट टू लॉन्ग अगो, राइट? सो फिबोनाची पिवट का इस्तेमाल करके हम कंफर्मेशन लेंगे। ओके, सो आपका पिवट है यहाँ पे, राइट? लेट्स ड्रॉ इट हियर। दिस इज योर पिवट, देन this is your R1, this is your S1। क्लियर? तो अभी हमें क्या करना है, जैसे ही ये मूवमेंट शुरू हो जाता है आइडेंटिफिकेशन में, अभी हम लोग कंफर्मेशन कर रहे हैं। हमें चाहिए कि कैंडल इसके ऊपर बंद दे दे। क्लियर? कैंडल शुड क्लोज अबव R1। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? गिव मी थम्स अप। अभी हम लोग बाई के बारे में बात कर रहे हैं, रिवर्स द रूल्स फॉर द सेल। तो कैंडल जब भी R1 के ऊपर बंद दे देगा, ओके, यू कैन टेक 5 minute चार्ट प्रिफरेबली बिकॉज इट इज अ इंट्राडे। सो 5 minute चार्ट इंट्राडे है, तो 5 minute चार्ट से काम करेंगे। तो जैसे ये हुआ तो हमें पता है कि यहां से एक मूवमेंट आने की चांसेस, ऑलरेडी कंफर्मेशन हो चुका है आइडेंटिफिकेशन में, उसके बाद अभी कंफर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर? ओके, नाउ ये जब ही हो जाता है, अगर आपको चाहिए, some of you are still having certain doubt, so you can wait for one more candle to form. That is a safety measure which I have mentioned. So this is a safety measure which I have mentioned. So you can see here that this is a safety measure which I have mentioned. So you can wait for one more 5 minute candle. Then when you have to take the trade above the high of this candle. Clear? How many of you understood? You have to trade above the high of this candle. How many of you have understood? किसको समझ में आया? Please type yes. How many of you understood? Yeah? How many of you understood this? And how many of you have not understood this? This is step number 1, identification. Then confirmation is when it is closing above R1. ये हमारा सेकेंड स्टेप है। और इसके बाद होगा आपका एग्जीक्यूशन। You have to wait at least for 5 minutes. Open is equal to high, open is equal to low. So if you are going to buy, what should happen? If you are going to buy, what should happen? If you are going to buy, open should be equal to low. If you are going to sell, open should be equal to high. After that, you will come to pivot. Clear? After that, you will come to pivot. In pivot, what will you do? In pivot, you will have R1. You will have S1. So now we are buying. Correct? So we are waiting for the candle to close. Right? You can see here we are waiting for the candle to close. And you can see that the candle has
closed above R1. So this is your R1. You can see here, this is your R1. R1 के ऊपर क्लोज होने के बाद आप काम करेंगे. एंड व्हेन यू आर वर्किंग हियर, जो कैंडल क्लोज हो गया, ये हाई के ऊपर जब भी चलने लगेगा तभी आप बाय करेंगे. हाई लास्ट डे का नहीं, इंट्राडे 5 मिनट चार्ट. इट इज अ 5 मिनट चार्ट. Clear? If you got this, please type 9:15 on the chat. मैं जानना चाहता हूं कि सब लोगों का समझ में आया कि नहीं. फर्स्ट स्टेप, ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो. ओके, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन. ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो. ओपन इज इक्वल टू लो है तो बाय करना है, हाई है तो सेल करना है. देन विल वेट फॉर 1% ऑफ द मूव. तो हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया. उसके बाद क्या R1 के ऊपर चल रहा है? अगर R1 के ऊपर चल रहा है तो हम बाय करेंगे. आगे जैसे R1 के ऊपर चलने लगा तो हमारा एग्जीक्यूशन हो गया. क्लियर? गॉट इट? यस. हाई एंड लो इज नॉट ऑफ द प्रीवियस डे, इट इज हाई ऑफ दैट कैंडल. High of this candle. So you're clear till here? Now, in this case, your stop loss, let's go on the stop loss now. Your stop loss will be below the pivot. Clear? Your stop loss will be below the pivot. Clear, everyone? That's how you will execute this trade. So let's go and take a look at certain examples so that you will get an idea. All right. So let's go ahead and take a look at some examples. This is the example of a buy. So you can see that moment it moves up and it crosses R1, you are having an opportunity to go up. Okay. So now if you can see here, this is the trade which went on a long side. Okay, so you can see here, this is the identification. The trade is starting to go up. You can see here the numbers 1 is identification. You can see here identification. Then as it moves up, it is ensuring that it is staying above the pivot. Then it crosses R1, right? It crosses R1. You have the open is equal to low. Open is equal to low is bullish. Goes up, consolidates here, and then it goes up. Got it? Then it goes up, then it is an indication of movement. You enter here. So always remember, okay, always remember 1% of your CMP. What is the CMP? Agar 100 CMP hai, so what is 1%? Let me solve this right away. 1% of CMP or R3 is your target. Correct. Answer is 1 of 100. 1% of 100 is 1. So 1% of CMP. Clear everyone? 1 rupee. किसको क्लियर नहीं हुआ है अभी समझा देता हूं, क्योंकि यही हमारा रूल रहने वाला है. मैं चाहता हूं कि ये आपका रूल रहे फॉर एवर. Many of my students are using this rule and they are in love with it. Even I am in love with it. 1% of the current market price. So अगर इसका प्राइस 100 रुपया है तो 1% is 1 rupee. So 1% of your CMP should be a target. अगर आपको 1% मिले every day, will you be happy? How many of you will be happy if you are able to generate 1% on every trade you take? Some of you are not happy. Some of you want 4 to 5%. Sorry friends, then maybe then I am not the person to teach you. But 1% अगर आप गिनती भी करेंगे ना,
आप एक हिसाब भी लगाएंगे ना तो आपके घर के बाहर लाइन खड़ी हो जाएगी. Just 1% if you generate on every trade you take. Do this for 6 months, and I guarantee you that you will be the happiest man alive. Very, very few people are able to do that. Very, very few. Why? Because they think कि नहीं मुझे 5% चाहिए, मुझे 10% चाहिए, 1% में मेरा क्या होगा. Yes, Sudham, absolutely right. You can trail SL also. We will talk about that as well. But I am coming to that a little later. That will come in the second phase when this begins to move. So everyone please focus, concentrate on this. कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप एंटर करते वक्त R3 नजदीक है, बट R3 को इग्नोर मत करना. R3 को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि R3 is one of the most dangerous levels which I have ever seen in my trading journey. क्योंकि R3 के ऊपर भी कुछ हो सकता है, R3 को छू कर भी कुछ हो सकता है. तो मैं चाहता हूं कि आपको हर एक डिमेंशन के बारे में जानकारी हो, ताकि जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आप एक सोच समझ कर ट्रेड करेंगे. ऑलराइट. तो जैसे वो डायलॉग है एम्फी का, सोच कर समझ कर निवेश कर. मैं कहता हूं सोच कर समझ कर ट्रेड कर. ऑलराइट. सो आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू लॉट ऑफ थिंग्स. Pay attention, note down all of these things. It may be useful to you at some point in time. So now you can see here, we are going to see how to do these setups. Hold on, don't worry. I am going to show you on the charts also. So largely we use TradingView charts, but then we are coming out with some breakthrough as well. So about that, we will be sharing with all of you guys. So you guys are going to be the first group where you're going to experience that particular feature. So it's an interesting charting feature which is going to be shared with all of you. So stay tuned for that announcement. Meanwhile, let's stay ahead and participate with TradingView for the moment. So now, when you're going to talk about this setup, this is on the downside. Now on the downside, what do we have to see? We have to see open is equal to high. And then price starts coming down below S1. Price starts coming down below S1. और यहां से प्रॉफिट बुकिंग जोन कहां पर है? वेयर इज द PBZ? या वेयर इज द PBZ? प्रॉफिट बुकिंग जोन. वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम, फैंटास्टिक. You sell it below S1. You sell it below S1. So you will sell it here. You will get a short move till S3. You will get a short move till S3 and then you will participate. Clear? Again, every time you will not get a after the candle close only. Everything after candle close. Otherwise, how will we confirm? Confirmation is not when it is breaking. When it is breaking, still the candle is getting formed. So that is why you have taken a 5-minute chart. 5-minute chart के क्लोजिंग पर ही करना चाहिए. 5-minute chart का क्लोजिंग और लॉन्ग बॉडी कैंडल. 5-minute chart का क्लोजिंग और लॉन्ग बॉडी कैंडल बिलो S1. How many of you got this? Give me a thumbs up. 5-minute chart पे हम काम करेंगे, कैंडल क्लोजिंग पे काम करेंगे. कंफर्मेशन तभी होगा जब ही कैंडल क्लोज होगा. सो नाउ इफ यू कैन सी हियर, this is your profit booking zone. Okay, this is your profit booking zone. But it may so happen that the price starts traveling further down. So a trade beyond R3 and S3, a trade beyond R3 and S3 requires some bit of awareness and understanding that it is a little aggressive trade. ठीक है. अगर आपने कोई ट्रेड देखा, सपोज यू सॉ दिस ट्रेड ऑफ HDFC लाइफ, राइट, दिस गिव रिटर्न ऑफ 6% पोटेंशियल मूव. बट सपोज यहां तक आपने नहीं देखा, यहां पर आपने देखा, तो एक्ट कैसे करना है
उसको उसके बारे में मैं बता रहा हूं. So here what will happen is you will take this trade here beyond S3 and you will keep a stop loss at S2. How many of you got this? Give me a thumbs up. यहां से यहां हमारा this will become our trade number 1. This is your trade number 1 and this is your trade number 2. How many of you got this? Give me a thumbs up. There are 2 trades happening here. This is a normal trade. This is a aggressive trade. Now let me tell you why I am telling it is aggressive. Because it may so happen that यहाँ पर इतना decline हो गया, ये अभी भी bearish ही है, but prices can go up and then again come down. Clear? So that's how price action moves. And these Fibonacci levels, they give you very good idea about the entire price action. Are you guys with me? That's why it is very important to understand this concept, slowly absorb it and take it step at a time. You missed this trade. ठीक है? ये I have taken this example intentionally. You missed this entire trade. Right? फिर क्या हुआ? ये levels बहुत important है. The levels of R3, the levels of S3. तो ये देखे, ये ट्रेड क्या किया? यहां से जाकर यहां पर it took support and then it gave move. So यहां पर stop loss कहां पर होगा? I've tracked this move. You can see here it had a very good move. So where will be the stop loss? Brilliant. Awesome. All of you are concentrating like rock solid. Fantastic. Fantastic. Rock solid concentration. That's what I want from you guys. Very, very powerful strategies I'm sharing with you. Okay. Concentrate करो और इसका मैजिक देखो. यहां पर आपका स्टॉप लॉस यहां पर है. वेरी क्लियर. और जैसे ही ऊपर चलने लगेगा, ये स्टॉप लॉस को ऊपर लेना है. दिस इज कॉल्ड एज स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मैकेनिज्म. This is called as stop loss trailing mechanism. Clear everyone? I hope all of you are clear. See here, this brilliant move on a single day, it had a potential of 11%. 11% move. So you will get such trades every day. We will first do a normal way of finding out such trades. Some of you are asking, how do we find out such trades? Yes, there is a way. We will do everything, but first internalize this concept. ट्रेड पे मत जाइए, ट्रेड बाद में आएगा. पहले आप ट्रेड करने का जो तरीका है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए. हाउ मेनी ऑफ अस हैव सीन इन केरला एंड गोवा, वो ट्री जो है स्लैंटिंग उगता है. करेक्ट? कोकोनट ट्री कितना स्लैंटिंग उगता है. स्लैंटिंग उगने के बाद क्या उसको हम सीधा कर सकते हैं? क्या ये ट्री स्लैंटिंग हो रहा है, उसको पूरा रूट से निकाल के क्या उसको सीधा कर सकते हैं? तो उसी तरह आप लोग YouTube में सीख कर ट्रेडिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे तो सम सक्सेस यू विल फाइंड. बट अनलेस यू प्रैक्टिस इट, whatever they are teaching on YouTube is definitely very good, but you have to practice it. How many of you have really practiced it? तो मैं जो आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं उस पर पूरा ध्यान दीजिए. आपको रिकॉर्डिंग इसके लिए दिया जा रहा है ताकि आप उसको देखें, समझे, सवाल करें, प्रैक्टिस करें. Otherwise, this recording access which is being given to you, it will just lie in the portal and you will be making absolutely no use of it. बाद में आगे चलते चलते
बहुत सारी चीजें आने वाली है आपके पास। जैसे देवेश ने कहा कि इतने सारे चीजें हम कैसे करेंगे। कुछ काम करने के पहले उसके बारे में जानकारी भी जरूरी है, तो उस चीजों पर आप ध्यान दीजिए। ऑलराइट, so now moving ahead, now if you see here, this is again a sell opportunity, and you can see the power of R3 always playing a very important role in holding back the price.